हाय एवरीवन। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक, वो है बीएससी सेकेंड ईयर। ओके, बीएससी सेकेंड ईयर का प्रॉब्लम बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएससी सेकेंड ईयर के अलावा आपको ये जेई नीट वगैरह में आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो ये बातें क्या है, केमिकल जो चैप्टर लिया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम से है, केमिकल इक्विलिब्रियम से है। ओके, और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम जिसकी बात करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक नाम सुना होगा आपने, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आप जानते हो। इक्विलिब्रियम क्या है, तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर इंट्रो। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कुछ रिएक्शन का स्टेट होता है, राइट। रिएक्शन का कौन सा स्टेट होता है, तो ये रिएक्शन का वो स्टेट होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में इक्वल अमाउंट में या इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं, ठीक है। लेट सपोज ए बी जितनी तेज़ी से पी में कन्वर्ट होने लगे, पी भी क्या करने उसी ही स्पीड में ए बी में कन्वर्ट होने लगे, तो ये स्टेट हम लोग कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, ठीक है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में इक्वल अमाउंट में चेंज होने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे, इस रिएक्शन का स्टेट को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, और किसी मतलब इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप थोड़ा जानते होंगे, बीएससी सेकेंड ईयर ये लेवल है कि आप ये जानते होंगे क्या होता है कि इसमें हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये है, और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट आप देख पा रहे हो, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास भी बोलते हैं हम। तो ये क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पी का कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास प्रॉब्लम है, क्या ये इसके समझाने के लिए था क्या, ये आपको अच्छे से आता है, मुझे पता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें क्या है, और भी हो सकता है मैं जो बताऊँ वो भी आपको है, लेकिन आप रिवाइज मारिएगा, देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए, लेट सपोज मेरे पास एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ सारा मामला रिलेशन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दूसरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ किस प्रकार से रिलेशन है मैं ये बताऊंगा, और ये अक्सर पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारे पास अगर दिया हो और सी प्लस डी इस प्रकार से हो, सी प्लस डी और ए प्लस डी, ए प्लस बी, यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर रिएक्शंस अलग अलग टाइप से लिखा जाए, मतलब कि ये के सी अलग है, के सी डैश अलग है, तो इन दोनों का रिलेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। लेट आपको करना क्या होगा, केसी का जो है पूरा जो है लॉ ऑफ मास सेक्शन लगा के आप लिख देंगे। जैसे प्रोडक्ट का लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप लिखेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए बी। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कोई दिक्कत, ओके। अब फिर क्या है यहाँ पर, के सी डैश का लिख लेंगे, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, ए वाला है ए, और क्या है यहाँ पर बी है, हो गया। इसके बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल, और यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, डी। ओके, यहाँ पर क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, तो कहेंगे ये के सी के बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो कहेंगे के सी डैश के बराबर है। आपने यहाँ मेंशन किया गया है कि अगर इन लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, के सी होगा, और इस इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, के सी डैश होगा, राइट। आप इसको इस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, यही करना है, के सी और के सी डैश में रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो ये मेरी ओर से थोड़ा सा है, तो क्या करना है आपको, अब देखो ये के सी है और ये के सी डैश है, ठीक है। आप के सी के फॉर्म में इस मतलब इस पूरे फंक्शन को आप देखो, इस पूरे फंक्शन को ए बी यहाँ पर क्या है, ऊपर है, यहाँ पर सी डी क्या है, नीचे है, यहाँ पर क्या है, सी डी ऊपर है, ए बी नीचे है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इस फॉर्म में लाना पड़े कि इसको, ठीक है, अगर के सी के फॉर्म में के सी डैश को लाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा। और मीन्स इन्वर्ट करने का मतलब अगर आप इसे इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसे इन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, तो के सी की वैल्यू क्या होगी, इन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स इस के सी की वैल्यू जो होगी ये इक्वल होगी के सी डैश के, फिर क्या होगा, सी डी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे चला जाएगा। इन्वर्ट करेंगे सी डी ऊपर और ए बी नीचे, मतलब सी डी ऊपर और ए बी नीचे हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, तब बराबर होंगे। अभी बराबर नहीं है, लेकिन जैसे इन्वर्ट करोगे
तो ये के सी जो है के सी डैश के बराबर होगा, लेकिन ये कब होगा, जब ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/के सी डैश मतलब मतलब के सी डैश के साथ जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है, के सी इक्वल टू 1/के सी डैश के इक्वल हुआ। ठीक है, आप इसको आराम से लिखते हैं, के सी इक्वल टू 1/के सी डैश आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में। कोई दिक्कत है? उम्मीद है दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2, मैं कई सारे एग्जाम्स के ही एग्जाम्पल लिया हूँ मैं। ठीक है, उसका अपना सॉल्व करने का तरीका है, मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ पर भी के सी है और के सी डैश है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख जाइए। क्या हो जाएगा, HI, ठीक है, 2 है, 2 लिख दीजिए। और ये क्या है, रिएक्टेंट ये है, इधर पड़ा हुआ है H2, ठीक है, I2, ओके। फिर इसका भी लिख लीजिए, दोनों को कोरिलेट करना है। फिर HI, ठीक है, और 4 है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के। और यहाँ पर फिर रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे, H2, पावर क्या है, 2 है। ये केवल आंसर लाने का तरीका है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये के सी वाले का है और ये क्या है, के सी डैश का है। ठीक है, ओके, मतलब के सी का मतलब ये वाली वैल्यू, के सी डैश का मतलब पूरी ये वाली वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप सोच कर थोड़ा बताओ मुझे। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, इधर 2 है, ये 4 है। क्या करना पड़ेगा आपको, देख के लग रहा है कुछ, सोच के बताइए। हाँ सर, ये 2 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 है मतलब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ भी 1 होगा, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो मीन्स इस के सी के इक्वल करने के लिए, के सी डैश के इक्वल करने के लिए के सी में क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स सॉल्व। अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे सब में 2 में, ऊपर नीचे याद रखिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे दोनों इक्वल अमाउंट में करेंगे, ऊपर वाले में भी और उसी नंबर से आप क्या करेंगे, नीचे वाले में भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किसी में क्या किया आपने, पावर 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या हो गया, अब ये बराबर हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये बराबर हो गया। अब जो है आपका के सी जो है, के सी स्क्वायर, के सी पावर 2, वो किसके बराबर हो जाएगा, के सी डैश के। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ फाइंड करने में? बस आपको क्या करना है, ये बराबर नहीं है, आपको क्या करना है, इसके बराबर करना है। जब आप इसके बराबर करेंगे, वही जो इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा वही इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा। मतलब ये जो आपका के सी, ये के सी इसके इक्वल है, के सी डैश इसके इक्वल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे आप उसके ऊपर भी चेंज करेंगे। ठीक है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पावर पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, व्हाट इज द माई नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है। यहाँ पर भी के सी है और के सी डैश है, इसमें भी आपको फाउंड करना है। करके देखते हैं। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका NH3 है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख रहा हूँ पहला, और उसके पावर 2 है, राइट। उसके बाद क्या है, N2 है आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन आप लिख लेंगे। उसके बाद H2 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इसके ऊपर क्या है, 3 लगाया गया। और यहाँ पर फिर इसका लिख लिया जाए, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, H2। ओह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 पावर क्या है, 1/2। ओके, हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पहला वाला है वो के सी के इक्वल है और दूसरा वाला क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी डैश। ये मैं दिया हूँ, आपको मान लेना पड़ेगा। ठीक है, आप K1 K2 भी मान सकते हैं, KC1 KC2 मान सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एग्जाम्स में आपको के सी डैश के फॉर्म में दिया रहेगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन क्या कैसा है, देखिए बताओ मुझे, कैसे इन दोनों को बराबर कर पाओगे। अभी क्या है, ये बराबर है, आंसर है, ये बराबर है, इसका आंसर क्या है, आंसर है ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, फटाफट मैं बोल देता हूँ क्या है। अब देखो 1/2 यहाँ पर है, N2 प्लस N2 आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर अगर मैं इन लोगों से देखो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं।
क्या हो गया, मैं इसके 2 को हटा रहा हूँ, इसके 2 को यहाँ हटाया मैंने, क्या कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया और ये हो गया इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, n2 पर 1/2 है तो यहाँ पर भी आप 1/2 बराबर मात्रा में सब में, मतलब आपने अगर ऊपर वाले में 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे वाले में भी क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है। ठीक है, और ये पूरा 1/2 हो गया तो इसके भी 1/2 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि इसके इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो चेंजेस करने पड़ेंगे वही चेंज इस पर भी होगा। केसी पर क्या होगा, यहाँ पर 2 ये 3/2 हो जाएगा, देखो H2 क्या हो जाएगा 3/2 होगा, और N2 क्या हो जाएगा 1/2 है 1/2 होगा, और NH3 जो है कुछ नहीं होगा, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा NH3 बच जाएगा, मीन्स इसके अब इक्वल हो जाएगा ये, मतलब KC डैश जो है, KC डैश जो होगा KC के इक्वल कब होगा, KC 1/2 के फॉर्म में, या KC 1/2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट KC डैश। कोई दिक्कत है, KC डैश को हम लोग, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, KC डैश, ये KC डैश नहीं होगा KC होगा। ठीक है, इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा एग्जाम आंसर। कुछ भी नहीं सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इक्वल करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, और भी साइंस पढ़ रहे तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, बिना सोचे कुछ होने वाला नहीं है। इतना हो गया, चलो कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है जो आप इस पर ध्यान देंगे। आप N2 है, 2O2 है और 2NH2 है, NO2 है। ठीक है, इसके लिए KC दिया गया है, और इसी क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को A और B, ठीक है, दो डिफरेंट पार्शियल इक्वेशंस के फॉर्म में लिख दिया गया है, और उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 दे दिया गया है। ठीक है, ये KC KB फॉर्म में आई डोंट नो, अगर KC है तो कॉन्स्टेंट के ही टर्म में दिया गया होगा। ठीक है, तो K1 K2 दे दिया गया है कांस्टेंट वैल्यू इनके लिए K1 इसके लिए K2 इसके लिए। ठीक है, KC इसके लिए, तो पूछ रहा है कि जो KC है और इन दोनों का रिलेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल याद रखेंगे आप 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इस टाइप का अगर कोई एक सिंगल इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अगर कोई सिंगल एक इक्वेशन होगा, ठीक है, और उसको कई स्टेप में पार्शियली कराया गया होगा, अगर मान लो A है B है, ये K1 है तो K2 है तो K3 होगा, तो हमेशा जो इन सब KC का रिलेशन अन्य के साथ जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, याद रखिएगा KC इज इक्वल टू हो जाएगा K1 K2, अगर K3 होगा तो K3 भी हो जाएगा। ठीक है, इनके मल्टीपल के या K1 और K2 के प्रोडक्ट के बराबर नहीं क्या होगा, KC का रिलेशन, राइट। और सर ऐसे ही कहने से हो जाएगा क्या, कहने से नहीं होगा, मैं प्रूफ करना हूँ। ठीक है, लेट्स प्रूफ नाउ, प्रूफ करते हैं इसे। कैसे होगा सर, कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है वही, मैं सारा मामला इक्वलिटी की बात करूँगा। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई जो है किसी के बराबर होगा, चेक कर लेते हैं। 2NO, NO2 है, पावर क्या है आपका 2, दिख रहा है, थोड़ा सबको लिया जाए, कवर किया जाए, मैं लिख दे रहा हूँ, और डिवाइडेड बाई N2 O2 इक्वल, ये KC का लिख दिया मैंने, NO2 N2O2 2। ठीक है, NO2 N2O2 2। ठीक है, अब इन दोनों को लिख लिया जाए, दोनों का K1 की जगह पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं NO, राइट। अच्छा 2 लगा है, 2 पर लिखेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, नहीं मुझसे भी गलती हो जाएगी, अगर छूट गया तो गलत आंसर आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, K1 मल्टीप्लाई करो K2, अब K2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे, क्या है प्रोडक्ट NO2, राइट, पावर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा NO, कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा O2, कॉन्सेंट्रेशन पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, सबकी जगह 1 है, इस बात का देखना। अब क्या देखो, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, जस्ट चेक इट, अगर बराबर होगा तभी ये वैल्यू क्या होगी, हम कहेंगे कि नहीं ठीक है सर आपने जो कहा वो सही है, अदरवाइज ये गलत है। कैसे देखो आप, NO2 है, NO2 पावर 2, यहाँ भी NO2 पावर 2 है, राइट सर, लेकिन इसके ऊपर वाले पोर्शन में आप देखेंगे, ठीक है, NO पावर 2 एक एक्स्ट्रा है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, ये याद रखो, मैं कॉन्सेंट्रेशन अगर भूल रहा हूँ तो बिल्कुल ये छोटी छोटी बातें नोटिस नहीं करना उसमें। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कटना चाहिए सर, अगर कटेगा नहीं तो क्या होगा, इसके बराबर होगा, जस्ट कट जाएगा। NO अगर ऊपर नीचे दोनों इक्वल है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, कट गया, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, NO2 के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, NO2 के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 यहाँ मौजूद है ऊपर वाले भाग में। ठीक है, ठीक है, नीचे वाले भाग में देखो N2 है, इधर N2 है केवल, हाँ N2 है, O2 है, N2 की पावर 2 है सर, यहाँ पर तो कल O2 है, अरे कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है और यहाँ पर 1 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब O2 इधर भी है तो O2 इधर भी है, मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लाई K1 और K2 का जो प्रोडक्ट है वो KC के इक्वल है।
आई होप आपको समझ में आएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।